और अब ये दिलचस्प खबर जो उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के कुंडा से। राजा भैया का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुंडा में राजा भैया की तूती बोला करती है। 27 साल से राजा भैया की हुकूमत को कोई हिला नहीं पाया है, लेकिन पहली बार राजा भैया के घर में सब कुछ ठीक नहीं है, ये दुनिया को पता चल गया है। राजा भैया के साथ जो भाई परछाई की तरह खड़ा रहता है, अब उस भाई पर राजा भैया की पत्नी ने ही फ्रॉड करने का आरोप लगा दिया है। खबर देखिए। कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ अभी तक। 1996 में जीत, 2002 में जीत, 2007 में जीत, 2012 में जीत, 2017 में जीत, 2022 में जीत। इतने सालों में 9 सरकारें बन गई और चली भी गई, एक से बढ़कर एक धुरंधर आए चले गए, लेकिन 27 साल से राजा भैया का सिक्का कोई हिला नहीं पाया। जिस कुंडा से राजा भैया विधायक हैं, उस कुंडा में उनके खिलाफ कोई नहीं, कोई कैमरे पर जुबान नहीं खोलता, कहते एक पत्ता भी उनके बगैर नहीं हिलता। फिर जिसे सगे भाई से बढ़कर माना, वो क्यों धोखेबाज निकल गया? कैसे उसने राजा भैया की पत्नी की पूरी कंपनी ही हड़प ली? अक्षय प्रताप सिंह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के छोटे और चचेरे भाई लगते हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि राजा भैया की पत्नी भानवी कुमार उन्हें अब फ्रॉड कह रही हैं, जबकि खुद राजा भैया अपने भाई के बचाव में खड़े हैं। एमएलसी का चुनाव जितवाने के लिए राजा भैया ने जमीन आसमान एक कर दिया था। साल 2016 में अक्षय सिंह निर्विरोध एमएलसी चुने गए थे, लेकिन साल 2022 में अपने काम और राजा भैया के नाम पर ही वो फिर से एमएलसी बन गए। लेकिन परिवार का यही सदस्य अब परिवार के लिए फ्रॉड हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? इस विवाद के केंद्र में है राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी। राजा भैया की पत्नी भानवी कई कंपनियों के मालिक हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। राजा भैया खुलकर छोटे भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हो रहा है वो घर घर की कहानी है। इसका सीधा मतलब है कि मामला घर के 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी विवाद का है। भानवी कुमारी का आरोप है कि वो श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल सिग्नेचर किए, कंपनी के मेजॉरिटी शेयर हथिया लिए और खुद को कंपनी का डायरेक्टर घोषित कर लिया। इस कंपनी में अक्षय प्रताप सिंह ने अपने साथियों को भी कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया और दूसरे पदों पर भी उनकी नियुक्ति कर दी। राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी ने शिकायत में यह भी कहा है कि अक्षय प्रताप सिंह एक फ्रॉड है, जिनके ऊपर पहले से ही आईपीसी के कई मामले दर्ज हैं। भानवी कुमारी ने गोपाल भैया यानी अक्षय प्रताप सिंह के फर्जी रिवॉल्वर केस का भी जिक्र किया है। कोई इंटरनल मैटर है, जो घर के भीतर की बात है, जो भी बाहर नहीं आई है। अगर वो बाहर आती है, हालांकि इस एफआईआर से ये बात तो कहीं संकेत मिलते हैं कि कुछ तो है जो घर के भीतर से है या जो असहमति है, यानी कि मिसेज रघुराज प्रताप सिंह गोपाल जी को लेकर कोई उनके अपने रिजर्वेशंस हैं जिनकी वजह से बात एफआईआर तक आई है। और ये कोई बड़ी अनोखी घटना नहीं। आमतौर पे बड़े घरों में जो संपन्न लोग हैं, जो रजवाड़े हैं, पुराने पूर्व रियासत वाले, उनके घर में ये सब इस तरह की घटनाएं संपत्तियों को लेकर कई बार होती रहती। ये मामला भी संपत्ति से ही जुड़ा हुआ है। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि स्थिति साफ होगी। 1 साल पहले एक YouTube चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजा भैया से सवाल पूछा गया कि आपसे तो सब डरते हैं, लेकिन आप किससे डरते हैं? राजा भैया का जवाब था, देखिए यहाँ मौजूद सारे लोग पत्नियों से पीड़ित जरूर होंगे, लेकिन बात इतनी बिगड़ी हुई है ये दुनिया को अब पता चली। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत जो है, अब कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। हमने राजा भैया की पत्नी के आरोपों को खंगालने के लिए राजा भैया का हलफनामा निकाला, जो चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने दिया था। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में भरा गया हलफनामा था, जिसमें कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने बताया था कि उनकी पत्नी श्रीदा प्रॉपर्टीज में 22.50% की शेयर होल्डर है।
2017 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जब हलफनामा भरा था तो उस वक्त उनकी पत्नी श्रीदा प्रॉपर्टीज में 90% की शेयर होल्डर थी। यानी 5 सालों में भानवी कुमारी का शेयर कंपनी में कम होता चला गया। क्या राजा भैया के घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस महल से कोई भी मामला बाहर तक नहीं आता। महल के भीतर सब कुछ बहुत कुछ अनुशासित है। इस महल में हर हफ्ते राजा भैया दरबार भी लगाते हैं। इलाके का कोई भी मामला कोर्ट, थाने या पुलिस तक जाने से पहले पूरा मामला महल के राजा यानी राजा भैया के पास लाते हैं। फिर आखिरकार ये मामला थाने तक कैसे पहुंच गया? राजा भैया के महल में स्वागत इन विशाल दरवाजों से होता है। पुराने हो चुके मुख्य द्वारों को पिछले साल ही दुरुस्त करवाया गया। आसपास के किसी भी घर में जाकर आप पूछेंगे तो वहाँ हर कोई राजा भैया की तारीफ ही करता है। काम करने वाला हो या स्कूल मास्टर, ऐसा लगता है जैसे हर कोई राजा भैया का मुरीद है। लेकिन ये कितना सच है या इसके पीछे है राजा भैया का डर? क्या राजा भैया ने किया, कुछ बताइए हमें। राजा भैया बहुत कुछ किए। राजा भैया रोड, शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज़ की व्यवस्था बनाए हैं और हर तरह से भाई दुख सुख में वो सब के यहाँ पहुँचते हैं। किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो महल गया हो उसका काम हो गया? बिल्कुल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, काम होता है। अब लिस्ट थोड़ी बता पाएंगे हम कि कितने आदमी गए हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे गांव में ही गए हैं। को कैंसर हुआ था तो दान डोनेट किए वो राजा भैया। लोग कुछ कहते हैं कि इधर जानबूझ के राजा भैया के खिलाफ लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ बात? ऐसा कुछ नहीं। राजा भैया एकदम घर जैसे हैं हमारे। हम लोग जब चाहते हैं, अगर 8 बजे रात को मिलना चाहें तो 8 बजे रात को मिल लेते हैं। तो हमको उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। माननीय राजा भैया जी की कृपा से काफ़ी है और यहाँ पे सब माननीय राजा भैया जी का ही है। जो भी था, जो भी है वही रहेगा, उन्हीं का सब कुछ है। और जनता माननीय राजा भैया जी से बहुत प्यार करती है और उन्हीं से उनको सारी जनता को बहुत लगाव है। कानून व्यवस्था में क्या आपको बदलाव नजर आता है? पहले भी तो आप आए होंगे यहाँ पर। आते हैं, कानून के बारे में हमको नहीं मालूम। कानून तो सही है, सब सही चल रहा है। कोई वैसे किसी को वो नहीं है यहाँ पर। उनसे हम लोग को बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। वो तो हम समझो कि हम लोग का परिवार ही के हैं, हम लोग उनके घर ही के हैं। इसी किले में एक बड़ा सा अस्तबल है जहाँ घोड़े बंधे हैं। राजा भैया खुद इनकी सवारी करते हैं। किले के भीतर राजा भैया ने एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर बनवा रखा है जहाँ वो पूजा पाठ किया करते हैं। हर दिन राजा भैया इस मंदिर में मत्था टेक कर ही घर से बाहर निकलते हैं। एक दौर था जब कुंडा के सरकार लखनऊ की सरकार में अंदर तक पैठ रखते थे। निर्दलीय होने के बाद भी उन्हें कई सरकारों में मंत्री बनाया गया। साल 1997 में बीजेपी की सरकार और कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। साल 1999-2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री बनाए गए। साल 2004 में एसपी के मुलायम सिंह यादव की सरकार में खाद्य एवं रसद विभाग संभालने का मौका मिला। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में कारागार और खाद्य और रसद मंत्री बनाए गए। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह। राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। बहुत लंबे समय से लगातार विधायक हैं और कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। एक वर्चस्व है, चूंकि वहाँ पूर्व रियासत के वो उत्तराधिकारी हैं, इसलिए राजा की छवि भी है और लोकप्रियता भी उनकी है, दबदबा भी है और बाहुबली भी माने जाते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उनकी विनिंग जो उनकी कैपेसिटी है उसको बरकरार रखे हुए इतने लंबे समय से। तमाम लोगों ने कोशिश की उन्हें चुनौती देने की, लेकिन कभी चुनौती सफल नहीं हुई। 2013 में अखिलेश मंत्रिमंडल से राजा भैया को इस्तीफा देना पड़ा और फिर मुलायम सिंह यादव के दखल के बाद 11 अक्टूबर 2013 को अखिलेश सरकार में फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन मंत्री बनने और कुर्सी से उतरने का सफर इतना आसान भी नहीं था। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 से हुई, जब बीजेपी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी और बीएसपी में 6-6 महीने के सीएम पद को लेकर डील हुई। तय शर्त के मुताबिक पहले 6 महीने मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती का टर्म पूरा हो चुका था और अब बारी कल्याण सिंह की थी। राजा भैया को बीजेपी और कल्याण सिंह का करीबी माना जाता था और ये भी माना जा रहा था कि नई सरकार में राजा भैया को मंत्री पद मिल सकता है। मायावती को इसी बात पे ऐतराज था। दबाव में आकर मायावती ने कल्याण सिंह को समर्थन तो दे दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये समर्थन वापस भी ले लिया और यहीं से राजा भैया की उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूती से एंट्री हुई। राजा भैया ने बीजेपी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों को तोड़ लिया। इसका राजा भैया को इनाम भी मिला।
उन्हें कल्याण सिंह ने फिर से अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। यहीं से शुरू हुआ मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक अदावत का सिलसिला। लेकिन कुछ ही सालों बाद 2002 में मायावती की सरकार आ गई। तब उस सरकार में बीजेपी भी गठबंधन में थी, इसलिए राजा भैया को बीजेपी ने मायावती की कैबिनेट में मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया। साल 2002 में बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। इसी शिकायत को आधार बनाकर मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया। मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार बरामद हुए थे। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को अपहरण और धमकी देने के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल भैया तब से लेकर अब तक राजा भैया के साथ खड़े हैं। डीएसपी जियाउल हक केस में भी जब राजा भैया बुरी तरह फंस गए तो अक्षय प्रताप सिंह उनके साथ खड़े रहे। कई सालों तक डीएसपी जियाउल हक केस की जांच चली। केस की जांच करने सीबीआई भी आई और राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। राजा भैया सिर्फ नाम ही नहीं है बल्कि ब्रांड है राजा भैया, जिसके खिलाफ कुंडा में कोई मुंह नहीं खोलता, जिसके आगे कुंडा क्षेत्र का हर सिर झुक जाता है। यही वजह रही जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई को सबूत राजा भैया के खिलाफ नहीं मिले और मजबूरन सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी। लेकिन राजा भैया के परिवार में उठा यह तूफान जियाउल हक हत्याकांड जैसा नहीं है। राजा भैया को यह अच्छे से पता है, अगर इस केस को अच्छे से टैकल नहीं किया गया तो उनके परिवार की बदनामी के साथ खुद की राजनीतिक रसूख पर भी छींटे पड़ेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।